एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं, तेरे हलक में हाथ दे दूंगी। सो गाइस, अभी यहाँ पे एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा और अजू 0008 की वाइफ प्रतिभा सोनी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, अजू 0008 और उनकी वाइफ प्रतिभा सोनी एक दूसरे को ब्रूटली एक्सपोज कर रहे हैं। आपसे बता दें, अजू 0008 अपनी वाइफ प्रतिभा सोनी को एक्सपोज करके रख दिए हुए हैं और टोटली चीज़ों को अजू ने पब्लिकली कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन किसको एक्सपोज किया है, कीर्ति मेहरा ने क्या इन सारी चीज़ों पे रिप्लाई दिया है और अजू 0008 और उनकी पत्नी प्रतिभा सोनी के बीच क्या लफड़ा हुआ है। आपको तो याद ही होगा गाइज, पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रतिभा सोनी और अजू 0008 के बीच में कुछ बड़ा ही लफड़ा हो गया है, जिसकी वजह से बात अब डिवोर्स पेपर तक पहुंच चुकी है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें खुलासा के तौर पे बताएंगे कि क्या क्या एक्चुअली में हो रहा है इन लोगों के लाइफ में और किसकी गलती है, क्या गलती है, ये आपसे भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आए कि कौन गलत है और कौन सही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मम्मी बैठी हमारी, मम्मी क्या कहना चाहेगी मेरी जिंदगी में जिंदगी मेरी खराब हो रही है। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद करती। अच्छा, और बताता है बेटा, ना मेरा बेटा आज गलत, ना मेरा बेटा कल गलत। हम तो अपनी इज्जत को चुप लगा रहे हैं। जो हमारी इज्जत उछाल दी ना, वो अपने चुप लगाए बैठे। कोई बात ना, हमारी इज्जत उछाल लेता यार। पहले भी था ये चीजें, मतलब देखो बहुत से लोग बोल रहे कि अज्जू भाई ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो। छोड़ा था कहीं ऐसा चीज था, छोड़ी नहीं थी। ठीक जाके मुंह मत लगा, यूं तो होगा पागल। जाके पीछे यू औरत ना हमारे घर खो के छोड़ देगी है। अगर हमारे फैमिली में तो किसी कुछ होगा ना, जो कि आग ना सारी बटली कर दूंगी एक जगह। अगर हलक में हाथ देता ना, सबका ही निकाल दूंगी ना। यू लेगी हमारे घर का नौस है। और लड़ाई बाजी तो नौबाजी थे, दिन यू आई ना, वो दिन तुम्हारे घर में लड़ाई बाजी तेरी अच्छी की। पहले नौबाजी, एक दिन पे लड़ाई। खूब बढ़िया प्यार, खूब सब चीज ही। और ये माँ के लक्षण है जो किसी घर कुआन लग रही है, कहीं की बेटी रो रही है, कहीं का बालक रो रहा, कहीं की बहन रो रही है, कहीं की माँ रो रही है, ऐसी हो ऐसी तो प्रतिभा तू घाटा यो और घर रहे और अच्छे खा, अच्छे पी, अच्छे रहे और हम आएंगे तेरी क्या और साइड पे जा और वहीं बैठ। अरे तू कहो नौकरानी वाली औकात रहेगी तेरी, जो 10% तेरी औकात है ना, वही घाट पे। मैं गलत साबित नहीं कर पाएगा तू या कोई और सुन, तुझे कह रही हूँ मैं, तुझे एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं, तेरे हलक में हाथ दे के। कि ऑनलाइन आके एकदम से धमकी दे देना, हलक में हाथ दे दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। फर्क इतना होता है कि लड़के हमेशा गलत होता है जब तक वो मरता है। वो लोग है कि दिखा क्यों नहीं देता, जो तेरे पास प्रूफ है दिखा क्यों नहीं लेता, उनको दिखाया क्यों नहीं। क्योंकि मैं था ही नहीं वो पर्सन, ना मैं हूँ वो पर्सन की मैं यूट्यूब पे आके सिंपैथी लूँ या फिर ये चीज़ें। अब मेरे ऊपर हद से ज़्यादा पड़ गई ये चीज़ें। मेरी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मेरी वजह से। मतलब भाई हम दो की लड़ाई है, तीसरे बंदे को क्यों खींच रहा है? हम दोनों की लड़ाई है। मैं कह रहा हूँ लड़ लो भाई मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे बंदे की इज्जत, तीसरे बंदे की लाइफ को क्यों खराब कर रहे हैं? बस वो दिखा रहा है कि उसकी वजह से, भाई उसकी वजह से कहीं 1% भी नहीं है भाई साहब, 1% वो चीज़ें नहीं है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती तो मैं पूरे परिवार के साथ रहता हूँ, मैं भी घर में रहता हूँ यार। लोगों ने बोला कि बहन चो बच्चे को नहीं दिखाता, मैंने दिखाया व्यूज के लिए दिखा रहा है। मैं उस टाइम भी चलो मैं छोड़ो यार, क्या ये इनको लोगों का है, कुछ भी बोलेंगे। यही रीजन था, मैं चुप मारे बैठा था। मगर यार कल को वो बड़ा होगा और ये चीजें देखा कि हो क्या रहा है चीजों में और ये क्या हुआ था भाई। पर अगले इंसान को इतना सा भी फर्क नहीं है कि वो किस लेवल तक ये चीजें लेके जा रही, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। कैसे चली जाए तू? मैं तो चाहता नहीं जॉब करे भाई। वो तुमसे ये चीज नहीं होगी ना, वो तुम्हारा बस इतना सा सिग्नेचर चाहिए कि यू आर माय हस्बैंड, दैट्स इट। तो फिर वो तुमसे ये नहीं पूछे तुम्हारी परमिशन, वो उसमें परमिशन नहीं लिखा हुआ। मैं तो भेज ही नहीं रहा हूँ ना तेरे को। मैं अडल्ट हूँ, मैं खुद की चॉइस के हिसाब से परमिशन ले सकती हूँ अजय। तो फिर मैं कौन हूँ? फिर मैं नहीं ले सकता? क्यों मेरे को गलत ठहरा रही है सेकंड में? ये मैंने ठहराया, मुझे आके बात करनी है पापा, मुझे आके आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूँ। भगवान पापा मैं मर जाऊंगा, माँ की कसम मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बोल रहा हूँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ मैं अभी कितना पैसे बन के आएगा वहां से। यार मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तुझे चीज मैं वायु वाली चीज छोड़ दे। मैं तुझसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि जो तुम कह रही हो कि भाई हम
हो जा रहे हैं और मुझे 5 लोगों के बारे में अब भी पता है, एक लड़की और एक तू है और 3 लड़के हैं। हाँ, एक ही फ्लैट में तुम रहोगे या एक ही घर में? एक घर होएगा। हाँ, वो घर में 4-5 बेडरूम होंगे। हाँ, बट मैंने ना काफी सारी चीजें गलत कर दी, तो फिर मम्मी ने बोला बेटा बात कर लो, क्या हो गया, तुम्हारे बीच में ऐसी क्या बात हो गई कि बिल्कुल ही बात नहीं होती डॉली से, तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उसने बोला कि नहीं मैं उसको फेस नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है। तो उसने कोई बात ही नहीं करी, कुछ बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद में मेरे पास उसका कोई फोन नहीं आया, मेरे पास मनी का कॉल आया गाड़ी के लिए, मैंने बोला ठीक है ले जाओ आके, और वो ले गया। सुन ले, इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं। बट उसके बीच में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मुझे जरूरी नहीं लगा जाए। हुई मैं गई थी, मेरे पे कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, मेरे को बोला जा रहा था, गंदी गंदी गाली दी जा रही थी। मैंने प्यार से बोला था प्लीज़ गेट खोल दो, मुझे बात करनी है। मुझसे बात नहीं की जाती थी, मैं अकेली रोती रहती थी, वहीं पूरी रात कोई गायब रहता था, ये सब चलता था। आप मेरे पास्ट को उठा के आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सबका पास्ट होता है। और रही बात, मैं आपके घर में आने के बाद में अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी हो जिससे आपको लगता है कि मैं गलत लड़की हूँ, तो प्लीज़ आप वो प्रूफ डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ना आप कभी साबित कर पाएंगे। मैंने आपके घर में कदम रखने के बाद से सिर्फ आपको अपना सब कुछ माना था, और अब भी मानती हूँ। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ यार। बहुत ना ही बोले तो बेटर है, आपकी लैंग्वेज सब लोग देख चुके हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी, मैं आपसे तमीज़ से बात नहीं करने वाली। आप गाली दोगे एक तो 2 सुनोगे गाली। कीर्ति मेहरा, जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल, अब रेडी हो जा, कल से शुरू करता है। एक चीज़ मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देना कि उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस, और कुछ नहीं मांगा। तो मेरे इस इंसान से शादी के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया। डाइवोर्स चाहिए ना, भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू, साइन कर दूँगी, अब नहीं चाहिए तू। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे चीट किया है, उसका आंसर है आपके पास नहीं है ना? लोगों को क्यों मैनिपुलेट कर रही है? पहली बात तो जो ये मेरे को चीट का ही कहे जा रहे हैं, तो आप चीटिंग प्रूव करो ना। जब आप प्रूव करोगे उसके बाद ही तो मैं बोलूँगी कि मैं चीटर थी। और जो भी बात है, जो भी ये बोल रहा है, गाड़ी से लेकर किसी भी चीज़ से लेकर, ये सारी बात ना 2022 जनवरी में ही हो गई थी हमारी। उसके बाद ही मैं इसके फेब में या मार्च में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद में नवंबर 2022 में हमारी शादी हुई थी। इसको सारी चीज़ें पता थी शादी से पहले, बिना शादी के भी। आई वॉज देयर लाइक 8 महीने तक मैं वहाँ रही थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, क्योंकि उस टाइम पे भाभिया थी नहीं घर पे, वो जा चुकी थी 2021 में ही। मैं वहीं थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, जितने भी केसेस हुए थे सारे सब कुछ मैं देख रही थी। आपको अगर पता चल गया था जनवरी में ही मैं इतनी बड़ी चीटर हूँ, तो नवंबर में आपने मुझसे शादी क्यों करी? इन सारी चीज़ों के बाद कीर्ति मेहरा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्टोरी पोस्ट किया। उसमें क्या लिखा था आपको पढ़ के सुनाते हैं। सारे एलिगेशंस एक बार में लगा लो, क्योंकि 400 वीडियोज बनाकर क्लियर नहीं करूंगी, एक ही में करूंगी विथ प्रूफ्स, एंड इफ आई हैव डन एनी ऑफ दीज थिंग प्लीज फाइल अ लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट मी विथ प्रूफ्स। ऑनलाइन तो जस्टिस नहीं मिलेगा। कुछ ही देर बाद कीर्ति मेहरा ने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि मुझे नहीं पता कि किसको ब्लेम करूं, तो तुझी को ब्लेम कर दिया, इसलिए आई एम सॉरी। मतलब कि ये बताते हुए सामने से एलिगेशंस लगा रही हैं कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो फ्री फोकट का, तुम्हें और कोई नहीं दिख रहा है, तो तुम मुझे बलि का बकरा बना रही हो। सो गाइस, आपको इन सारी चीज़ों को देखने के बाद क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।